हेलो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की और जब मैंने 10th क्लास में जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको जब मैंने पूछा कि बेटा हाँ अब आपका एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया है, तो आपने कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बारे में सोचा है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मोस्ट ऑफ जो आंसर्स थे वो ये थे कि सर हमें तो पता ही नहीं है, मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सोच विचार करेंगे, उसके बाद में हम सेलेक्ट करेंगे। ये कहीं न कहीं थोड़ा सा लेक है, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकन प्रोसेस है जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन में क्या होना चाहिए, एक तो अ, अगर आप एप्टीट्यूड के बेस पे और इंटरेस्ट के बेस पे अगर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, तो उसमें आपको ना कि जीवन में बहुत सारी सफलता मिलेगी, बल्कि आपको जीवन भर संतुष्टि भी रहेगी। और आपको कभी भी ऐसे पजलनेस फील नहीं होगा जीवन में। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब पूछते हैं भाई आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हो, तो उनको जनरली पता ही नहीं होता, वो तो ऐसे सीधे सीधे मना करते हैं भाई मुझे क्या पता। उसके बाद में उसके जो प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, वो उसे सीधा सीधा बोल देते हैं कि भाई तू पढ़ने में अच्छा है तो तू एक काम कर साइंस ले ले, तू पढ़ने में ठीक ठीक है तो तू एक काम कर, तू कॉमर्स ले ले, और तू तो एक काम कर तू तो आर्ट्स ही ले ले। ऐसी बातें हमारी सोसाइटी में चलती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो कैटेगरी को बताता है या फिर थोड़ा सा लो सोच को बताता है। तो इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जनरली मैं बोलता हूँ कि हमें जीवन में डिसीजन है वो लेने से पहले हमें क्या क्या सोचना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि डोंट जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। अपने पास्ट एक्सपीरियंस जितने भी है, आपने जो भी फील किया है जीवन में, कि मैंने तो ये काम किया था, मैं तो यहाँ पे भी फेल हो गया था, मेरे तो साइंस में कभी अच्छे मार्क्स ही नहीं आए, तो मैं साइंस क्यों लूँ, या फिर मेरे को तो आर्ट्स में ज़्यादा समझ ही नहीं है तो मैं आर्ट्स क्यों लूँ, या फिर मेरे को तो कॉमर्स के बारे में या फिर फील्ड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है तो मैं कॉमर्स क्यों लूँ, मेरे तो खानदान में किसी ने कॉमर्स नहीं ली तो मैं क्यों कॉमर्स लूँ, मेरे खानदान में कभी कोई डॉक्टर ही नहीं बना, कोई इंजीनियर ही नहीं बना, तो मैं नहीं बन सकता। ऐसे छोटे छोटे फालतू की जो बातें होती है, इन सबको हमें दूर रखना है। हमें एक बार एक गोल फिक्स करना है, उस गोल के ऊपर काम करना है कि हाउ कैन आई डू इट, मैं इस काम को अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए हमें जुट जाना है। दूसरी बात यह है कि डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट यू वांट एंड एक्सेल इट। अपने आप को ऐसे पूछिए कि हमें क्या करना है, और वो हमने एक बार डिसाइड कर लिया उसको फिर एक्सेल करिए, उसके लिए हार्ड वर्क करिए। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप जीवन में बहुत हार्ड वर्क करने लग गए तो आपने जो डिसाइड किया था या फिर जो आपका एम था वो एक ना एक दिन जाके आप उसकी सक्सेस को देखते रहोगे या फिर देखोगे। दूसरी बात ये है कि अभी 10th क्लास के बच्चों के सामने यही समस्या है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आप पहले एक अपना गोल बनाइए, एक मोटिव सेट करिए, एक एम सेट करिए। वो सर कैसे होता है, वो क्या होता है। तो आप 10th क्लास तक पहुंच गए, आपने 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम भी दे दिया है, तो आपको कम से कम इतना एक्सपीरियंस तो होगा या फिर इतनी चीज़ें तो आपने देखी होगी, आपने कभी किसी इवेंट्स में कुछ देखा, आपने कहीं किसी एक्सीडेंट में किसी ऐसी चीज़ों में, किसी बहुत बुरे एक्सपीरियंस में, अच्छे एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें आपने फील की होगी या फिर बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी। उन सभी चीज़ों को अपना बेस बना के इस सोसाइटी में आप क्या चेंज करना चाहते हो, इस देश के लिए आप क्या करना चाहते हो, अपने आप को आप खुश रखने के लिए, अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन देखने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हो। तो एक अपना एक अच्छा सा एक मोटिव बनाइए, एक एम बनाइए। और एक बार जो एम या फिर एक बार जो आपने गोल सेट कर लिया, उस गोल के लिए, उस एम के लिए आप डिसीजन लें। डिसीजन ऐसे नहीं कि अभी डिसीजन लिया फिर थोड़ी देर बाद में बदल देंगे, अभी डिसीजन लिया फिर 2 महीने बाद फिर बदल देंगे, कि अभी मैथ्स लिया थोड़े दिनों बाद में हमें कॉमर्स लेना है, अभी कॉमर्स लिया थोड़े दिनों बाद में हमें बायोलॉजी लेना है। ऐसे नहीं करना। पहले अपना मोटिव बनाए। मोटिव, मुझे इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल के रख देना, मुझे इस देश के टेक्निकल डिपार्टमेंट को हाई लेवल पे लेके जाना है, मुझे इस देश के आईआईएम को बहुत टॉप लेवल पे पहुंचा देना है और इम्प्रूवमेंट करना है, मुझे बिजनेस स्किल्स पूरे देश में लोगों की बढ़ानी है। ऐसे मोटिव बनाइए।
बड़ा मोटिव बनाइए, बड़ा मोटिव बनाने के बाद में डिसीजन लीजिए, और अपने डिसीजन को, आपका डिसीजन सही है गलत है ये आपको कैसे पता लगेगा? इस मोटिव को, इस एम को एक जगह फिक्स रख के आप जब डिसीजन लो, तो इस डिसीजन को लेने के बाद में आप देखो कि आपका डिसीजन इस मोटिव तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपका डिसीजन इस मोटिव तक, आपका डिसीजन इस एम तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर वो आपका डिसीजन इस एम तक पहुंच रहा है या फिर आपको इस एम तक पहुंचने में हेल्प कर रहा है, मतलब आपका डिसीजन सही है। तो आप डिसीजन एक बार लो, बार बार डिसीजन लेके अपने आप को पजल्ड फेज में मत लेके जाओ। एक बार डिसीजन लो, लेकिन आपका मोटिव फिक्स होना चाहिए, आपका गोल फिक्स होना चाहिए, उसके साथ में आप हार्ड वर्क करो। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि जब हम मैथ सेलेक्ट करते हैं या फिर जब हम बायोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे सामने ऐसा होता है कि भाई मैथ सेलेक्ट करने के बाद में आप टॉप की आईआईटीज में जाओगे, आप बायोलॉजी सेलेक्ट करोगे तो आप टॉप के एम्स में जाओगे, आप कॉमर्स सेलेक्ट करते हो तो आप टॉप के आईआईएम में जाओगे। आर्ट्स वालों के केस में ये रहता है कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे जो सराउंडिंग के लोग हैं वो भी ये बोलते हैं कि भाई तुम आर्ट्स ले लो, और अपना एक जो नॉर्मल ग्रेजुएशन जैसा होता है, मतलब एक फॉर्मेलिटी जो होती है वो कंप्लीट करो और कुछ जीवन में आगे करते जाओ। मतलब कोई मोटिव नहीं, कोई एम नहीं, उसको वो लोग बोल देते हैं कि तुम आर्ट्स ले लो। और हम भी ये सोचते हैं कि आर्ट्स लेंगे तो यही होने वाला है। लेकिन आर्ट्स लेने के बाद में भी आप ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आर्ट्स लेने के बाद में वो आईएएस बनते हैं, वो अच्छी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करते हैं, और वो अच्छी तरीके से कोई कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी में भी कुछ अच्छा कर जाते हैं, मार्केटिंग में भी वो अच्छे हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे आर्ट्स वाले भी अपने आप को बहुत बड़ा मतलब एक सेट कर देते हैं, बहुत बहुत बड़ी फेज में अपने आप को सेट कर देते हैं। ये आर्ट्स वालों की बात है। अब जनरल बात ये है कि सर हमें ये बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, और उसके बाद में अगर हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और हमें जीवन में कुछ अच्छा भी करना है, तो हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? तो माय पॉइंट ऑफ व्यू ये है बेटा कि अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में इतनी सारी बातें सुनने के बाद में भी अगर आपको ऐसा है कि सर आप ही बता दीजिएगा कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो सिंपल सी बात ये है कि बेटा अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में या फिर आप पढ़ने में अच्छे हैं, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, आप चीज़ों को समझ लेते हैं, आप किसी को ध्यान से सुन लेते हैं, आप अच्छी तरीके से लिख लेते हैं, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए साइंस। अगर आपको आईएएस बनना है आगे चल के, तब भी आपको साइंस लेना चाहिए। अगर आपको कुछ अच्छे बिजनेस आइडियाज गेन करने तब तो आपको कॉमर्स में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कॉमर्स अभी समझ में नहीं आ रही है और आपको बिजनेसमैन बनना है, तब भी आपको साइंस लेना चाहिए। अब साइंस में ऐसा साइंस साइंस में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ इसलिए मैं साइंस नहीं बोल रहा। मैं इसलिए साइंस बोल रहा हूँ कि साइंस वाले पर्सन में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। पेशेंस इन द सेंस, पेशेंस के मतलब ये है कि वो बहुत देर तक हार्ड वर्क कर सकता है, वो बहुत देर तक किसी चीज़ को पढ़ सकता है, बहुत देर तक वो स्टडी कर सकता है। अगर एक साइंस वाले पर्सन को आप आर्ट्स वाले पर्सन से या फिर किसी ऐसे बैकग्राउंड वाले पर्सन से आप कंपेयर करोगे, तो आप खुद देखना कि साइंस वाला बंदा 15-15 घंटे आराम से बैठ के पढ़ लेता है, लेकिन आर्ट्स वाले बंदे पता नहीं 10 घंटे में, 5 घंटे में, 3 घंटे में क्या हो जाता है कि उसका उठने का मन करता है। कुल मिला के थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। इसलिए अगर आपको जिंदगी में कुछ और बड़ा करना है या फिर अच्छा करना है और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, तो आपको एटलीस्ट 12 तक साइंस के साथ में कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपको आपका विजन, आपका गोल, आपका एम समझ में आए, तो उस डायरेक्शन में फिर आपको ढंग से अच्छा डिसीजन लेके आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। बाकी इसमें जो आप देखोगे तो जो भी सिलेक्शन जो है कि आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी काम में जाओ, आपको देखो बेटा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क जितना ज़्यादा करोगे, तो एक छोटे से काम को भी आप बहुत बड़ा बना सकते हो। और धंधा बेटा है जो आप करोगे, तो धंधा छोटा बड़ा ये बोलते हैं ना कि धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। धंधा बेटा छोटा बड़ा होता है। धंधा छोटा बड़ा होता है क्योंकि जब हम छोटा काम करते हैं तो हमारी सोच बहुत छोटी रहती है। लेकिन अगर हम छोटा काम, शुरुआत में छोटा काम शुरू करें और उसको हम बड़े लेवल पे लेके जाना चाहें, तो वही धंधा एक दिन बहुत बड़ा दिखता है। इसलिए हम बाद में बोल देते हैं कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो बेटा धंधा छोटा होता है। जब हम ऑटो चलाते हैं, जब हम चाय की दुकान पे काम करते हैं, तो वो छोटा धंधा होता है, हमें बहुत सारे लोग रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन उसी चाय की टपरी को आप एक ब्रांड बना देते हो, तो लोग आपको सलाम करते हैं, आपको सलाम ठोकते हैं।
तो धंधा बेटा छोटा होता है, इसलिए जीवन में जब भी मोटिव सेट करो तो बड़ा मोटिव होना चाहिए, गोल बड़ा होना चाहिए, डिसीजन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। डिसीजन को लेने के बाद में उसके लिए जी जान लगा दो, उसके लिए दिन रात एक कर दो, उसके लिए जितना टाइम पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और चीज़ें अपने आप ही नॉर्मलाइज होती चली जाएगी। इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में अगर आपको फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी फेस करनी पड़ रही, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में चीज़ें और भी डिस्कस कर सकते हैं। छोटे छोटे डाउट्स अगर आपके हैं तो आप भी इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कमेंट करके आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करने में हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।